हेलो एंड वेलकम बच्चों टू बाइनोमियल बाइनोमियल थ्योरम के फर्स्ट क्लास में। आ जाओ बेटा सभी। बाइनोमियल थ्योरम के फर्स्ट क्लास में 3 क्लास का अफेयर रहेगा। ये छोटा चैप्टर अपने खत्म कर देंगे 8 मार्क्स जेब के अंदर। चलो, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर क्या चीज को पर्टेन करता है, किस चीज को फॉलो करता है, देखते हैं। सबसे पहले समझते व्हाट इज बाइनोमियल। क्या होता है बाइनोमियल? दो टर्म्स होता है, बिल्कुल सही। बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स है। ट्राइनोमियल क्या होता? 3 टर्म का होता। मोनोमियल होता 1 टर्म। ठीक है, तो पहले तो लिख लो बाइनोमियल क्या होता है। एक एक करके पहले चैप्टर का मतलब तो समझे। परम्यूटेशंस का मतलब याद है क्या था? अरेंजमेंट्स, कॉम्बिनेशंस का मतलब था चूजिंग्स, सिलेक्शंस एंड ऑल। ठीक है, आओ बाइनोमियल का मतलब क्या है? 2 टर्म्स। एग्जाम्पल एग्जाम्पल पकड़ लो। 3x माइनस 4y, ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल पकड़ लो। 6x प्लस 2, ये हो गया एग्जाम्पल। 2 टर्म्स है यहाँ पे भी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज बाइनोमियल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लिख लो बाइनोमियल थ्योरम। आ जाओ बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम क्या करेगा अपने को? लिख लो, इट हेल्प्स अस इन expanding it helps us in expanding the powers of binomial। आ जाओ, बाइनोमियल थ्योरम क्या करेगा? आज जो हम लोग सीखेंगे उसके थ्रू अपने बाइनोमियल का कोई भी पावर हो, अपने क्या कर सकते हैं? उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम हेल्प्स अस इन एक्सपैंडिंग द पावर ऑफ बाइनोमियल। तुम लोग बाइनोमियल थ्योरम ना जाने पढ़ चुका है, बिना सोचे समझे पहले पढ़ चुका है तुम लोग। कैसे? यू गाइज ऑलरेडी नो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट? अनलेस यू आर आलिया भट्ट, तो तुम लोग इसमें से एक टर्म खा जाओगे। पता नॉर्मली बच्चे इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं? नहीं, इसका नहीं। क्या बोलते हैं इसका फॉर्मूला बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल। उन लोगों को लगता है स्क्वायर क्या है, ए से जुड़ जाएगा एक बार, दूसरी बार क्या है, बी से जुड़ जाएगा। बताओ इसका फॉर्मूला क्या है टोटल? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाए, प्लस 2ab आएगा। मतलब इसको पढ़ते कैसे अपने? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट बाइनोमियल थ्योरम ओनली। हाँ, इसको एक्सपैंड कर दोगे मतलब यू आर ऑलरेडी यूजिंग व्हाट? बाइनोमियल थ्योरम। तो अपने को इसका तो एक्सपेंशन बताइए। और ए प्लस बी क्यूब का भी कितनी बार देखा है तुम लोग बचपन में, पर हर बार नया सा ही लगता था। किसी को याद है इसका फॉर्मूला? ए प्लस बी होल क्यूब। ओह, शाबाश, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये सब जो भी एक्सपेंशन वगैरह है, ये सब आता किसके अंदर है? बाइनोमियल थ्योरम क्या। तो मैक्सिमम लोगों को इसका तो फॉर्मूला पता है, और कुछ लोगों को इसका फॉर्मूला भी पता रहता है, पर इसके आगे का तो किसी को भी नहीं पता, है ना? तो वहां पे अपने किसका मजा लेंगे? बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, तो समझ में है क्या पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर में? वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट सम एक्सपेंशंस एंड ऑल। ऑलराइट, चलो आ जाओ। ओके, चलो कुछ आइडिया लेते हैं। आओ नीचे आ जाओ, बना लो। अपने कुछ कुछ एक्सपेंशंस देखेंगे। लिख लो a प्लस बी का पावर 0। नीचे लिख लो a प्लस बी का पावर 1। नीचे लिख लो a प्लस बी का पावर 2। a प्लस बी का पावर 3। आ जाओ, लेट्स टेक अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट बाइनोमियल थ्योरम इज।
ए प्लस बी का पावर 0 पता है क्या होगा? 1। मैथ्स का उसूल है ये, एनीथिंग पावर 0 क्या होगा? 1। ठीक है, तो 1 लिख लो यहां पे। ए प्लस बी पावर 1, ए प्लस बी रहेगा। एनीथिंग पावर 1 तो सेम ही चीज रहता है, तो ये हो गया ए प्लस बी। ए प्लस बी होल स्क्वायर तुमने बोला था क्या है मेरे को? ए स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे? 2ab लिखना पहले, नॉट बी स्क्वायर। 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आ जाओ। ठीक है, अब कुछ देखो पैटर्न दिख रहा है कि नहीं इन सारे फॉर्मूला में? देखो समझो। 2ab है तो पावर 2 दिख रहा है। हाँ, अच्छा ठीक है, और क्या क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर ए क्यूब सेम टाइप। ठीक है, और बताओ। देखो पहले वाले का पावर क्या है? 0 है, तो टर्म्स कितना दिख रहा है उसमें? एक ही टर्म दिख रहा है। दूसरे वाले का पावर क्या है? 1, तो टर्म्स कितना दिख रहा है? 2। नेक्स्ट पावर 2 है, टर्म्स कितना दिख रहा है इसके? 3 टर्म दिख रहे हैं। पावर 3 है तो 4 टर्म्स दिख रहे हैं। तो अगर पावर 4 होगा तो उसके एक्सपेंशन में कितना टर्म्स आएगा? 5 टर्म्स आ जाएगा। पहला चीज समझ में आएगी, लिख लो। लिख लो इसके नीचे नोट्स बना के। क्लैरिटी जरूरी है। लिख लो 1। पहला नोट लिख लो कि the number of terms in the expansion, the number of terms in the expansion of a binomial of power n, the number of terms in the expansion of a binomial of power n is n plus 1. It is n plus 1. आ जाओ, समझ में आया क्या है? बाइनोमियल का पावर क्या होगा? n होगा, तो उसको एक्सपैंड करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? हमेशा एक ज्यादा आएगा, n प्लस 1। अगर a प्लस बी का पावर 10 हो, कितना टर्म्स आएगा? 11 टर्म्स। क्लियर? चलो ओके, पहला नोट हो गया। आगे देखो और क्या दिख रहा है अपने को। देखो फर्स्ट टर्म सभी में बताओ तो बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? a, और सेकेंड टर्म b। ठीक है, तुम लोग देखो a का पावर किस हिसाब से फ्लो कर रहा है। लुक एट द लास्ट वन, समझ में आएगा। ए का पावर जो है कैसे कैसे जा रहा है? पहले क्या था ए का पावर? 3 2 1 करके जा रहा है, बिल्कुल सही। अगर इसी को पकड़ते अपने, चलो समझने के लिए, तो पहले ए का पावर क्या है? 3, फिर ए का पावर क्या हो गया? 2, फिर ए का पावर क्या है? 1। कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है, और लास्ट में तो बेटा ए ही नहीं दिख रहा है, तो ए का पावर क्या हो जाएगा? तब 0 हो जाएगा। तो ए का पावर 3 2 1 0 आ रहा है। बी का पावर कैसे जा रहा है देखो, हाँ इंक्रीज हो रहा है ना। बी का पावर 1 2 3, तो पक्का यहां बी का पावर क्या हुआ होगा? 0 हुआ होगा। समझ में आया ये चीज क्या है? वैसे इसमें आओ, ए का पावर क्या हो रहा है? 2 1 0, अगेन डिक्रीज हो रहा है ए का पावर 2 1 0, और बी का पावर वैसे क्या है? इंक्रीज हो रहा है 0 1 2। समझ में आया ये चीज? तो सेकेंड नोट लिख लो, लिख लो the power of first term, the power of first term decreases, the power of first term
decreases from n to 0 and the power of second term increases from 0 to n। आ जाओ बेटा सब, लिख लो। फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम n टू 0, 3 to 1 0 करके, और सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज कर रहा है 0 1 2 3 4 करके। ठीक है, ये चीज हो गई, खत्म। एक लास्ट ऑब्जर्वेशन में अपने आते हैं, हर एक टर्म का टोटल पावर देखो कितना हो रहा है। इस टर्म का टोटल पावर कितना है 3, इस टर्म का टोटल पावर भी 3 है। कैसे, सोचो। ए का पावर क्या है 2, बी का पावर 1 है ना, तो 2 + 1 टोटल पावर कितना आ रहा है 3। यहां पे 1 + 2 3 आ रहा है, और यहां पे 3, और टोटल यहां पावर कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। तो कहने का मतलब है जितना पावर होगा हर एक टर्म का भी पावर क्या है उतना ही। यहां भी वेरीफाई कर सकते हो तुम लोग, इसका पावर कितना हो रहा है 1, यहां भी 1 है, इसका पावर 1, यहां भी 1 है। ठीक है, तो थर्ड और लास्ट नोट में आ जाओ हमारे ऑब्जर्वेशन के, कि all the terms in the expansion, all the terms in the expansion will have the same power. All the terms in the expansion will have the same power as the binomial. All the terms in the expansion will have the same power as the binomial. बोलो समझ में आया तीनों नोट्स जो था अपना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। बताओ पहले अपने क्या समझे इसमें आज, इंक्रीज वाला ठीक है समझे, तो उसके पहले क्या समझे अपने, जितना पावर होगा उसका एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आएगा। दूसरा आपने क्या देखे, फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज करेगा तो सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज करेगा। और थर्ड हम लोग देखे, हाँ हाँ, जितना पावर रहेगा बाइनोमियल का सारे टर्म्स का भी उतना ही पावर रहेगा। समझ में आ गया ये चीज। तो नाउ आर्म्ड विद दिस नॉलेज, बच्चुआ लोग आर्म्ड विद दिस नॉलेज, मेरे को बताइए जरा, a + b पावर 4 में टर्म्स कितना आएगा, 5 टर्म आएगा। कैसे बनाएंगे इसको समझो, बिल्कुल सही। पहले अपने a को पुट करते हैं, चलो a का पावर कहां से स्टार्ट करोगे 4 से, और खत्म कहां पे करोगे, मतलब a 0 तक खत्म करेंगे, a का बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होगा a पावर 4 प्लस a पावर 3 प्लस a पावर 2 प्लस a पावर 1 प्लस a पावर 0। लेटर ऑन a पावर 0 1 होके हट जाए। अब b का बताओ, b पावर 0 से स्टार्ट करोगे, b1 b² b³ और b4। समझ में आ रहा है क्या है, यहां तक तो सारे हम लोग पावर्स को बिठा दिए। अब बीच में कुछ कोएफिशिएंट भी तो आना है ना, सारा में 4 आ जाएगा, ऐसा यूजुअल एक्सपेक्टेड होता है सबसे। तुम लोग यहाँ पे फूल हो बन सकते हो इस चीज को देखकर कि भाई पावर 2 था तो यहाँ बीच में क्या आया 2, पावर 3 है तो बीच में 3 3 आ रहा है, तो भाई पावर 4 होगा तो अपने को क्या लगेगा कि बीच में सारे तरफ 4 आ जाए, है ना। सबको लगेगा बीच में यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, ये नहीं है। ऐसे तुम लोग जब पावर 5 में जाओगे तो अंदर मेरी तरफ क्या है 5 बैठा दोगे, नहीं, वो चीज नहीं होगा उसमें। अब अपने को उसी चीज का बात करना, ठीक है। ये जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, ये तरीका में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पावर्स का बात हो रहा है, ठीक है। अब जो हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट देखेंगे वहां पे समझेंगे कि अंदर वाले पार्ट में क्या क्या पुट करेंगे। समझ में आया।
और सर्टेनली क्या पुट नहीं करना है, 4 4 4 पुट नहीं करना। ठीक है, चलो आ जाओ भैया, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। लिख लो पास्कल्स ट्रायंगल। हाँ हाँ, पास्कल्स ट्रायंगल लिख लो। helps us in finding the coefficients of terms. Pascal's triangle helps us in finding the coefficients of terms. By the way, you guys know what are coefficients? जो आगे का नंबर आता है, लाइक पकड़ लो, लिखना नहीं। अगर -3a² मैं लिखूं यहाँ पे, बताओ तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल नहीं पता यहाँ पे क्या है? ए और बी वेरिएबल है, गुड बैड? ए और बी वेरिएबल है। पावर क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? पावर स्क्वायर दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अब कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? 3 -3 दिख रहा है कोएफिशिएंट। कांस्टेंट क्या दिख रहा है? कांस्टेंट भी क्या दिख रहा है? देखो भी बोलते ही ना पुराना आंसर याद आता था जुबान में। कांस्टेंट यहाँ पे है ही नहीं। कांस्टेंट हमेशा वो होता है जो वेरिएबल से नहीं जुड़ा हुआ होता है, समझ में आया? कांस्टेंट वो होता है जो अलग ही है। लाइक पकड़ लो, अगर 3x² + 4 मैं लिखता हूं, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? 3। कांस्टेंट क्या दिख रहा है? 4। समझ में आया क्या है? चलो आओ, ओके आओ भैया, पास्कल्स ट्रायंगल बनाया जाए। लिख लो साइड में, n = 0, n = 1, n = 2, n = 3। पावर 3 तक लिखे थे ना आपने, a+b² तक। ठीक है, अब बीच से ट्रायंगल बनाएंगे अपने। अब बीच से बनाना स्टार्ट करना, ठीक है? n = 0 में यहां पे 1 लिख लो, बीच में 1 लिख लो। n = 1 में क्या करोगे? दोनों साइडों में 1 आ जाएगा। n = 2 का याद करो, n = 2 का फॉर्मूला याद है? a+b² क्या था? a² + 2ab + b²। तो बताओ तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या क्या दिख रहा है अपने को? कोएफिशिएंट्स दिख रहा है 1 2 1। अरे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब तो वहां 1 होगा ना। तो बताओ यहाँ कोएफिशिएंट्स क्या दिख रहा है अपने को? 1 2 1। तो यहाँ पे आ जाओ, लिख लो 1, बीच में लिख लोगे 2, साइड में लिख लोगे 1। वैसे जब पावर 3 था 1 3 3 1, रिमेंबर? जब पावर 3 था तो यहाँ 1 है, 3 3, यहाँ भी क्या है? 1 है। चलो बढ़िया, तो लिख लेंगे 1 3 3 1। तो पास्कल्स ट्रायंगल कुछ भी नहीं है, बस अपने टर्म्स में से सेपरेट किसको कर लिए है? कोएफिशिएंट्स को सेपरेट कर लिए है, या कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है। ठीक है, अब यहां ऑब्जर्वेशन समझो क्या है। जो भी लाइन तुम लोग देख रहे हो वो हमेशा स्टार्ट किससे होगा? 1 से। एंड किस में होगा? 1 से। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है सारा लाइन 1 से, एंड हो रहा है 1 से। अब बीच में अगर तुम लोग बोलोगे भैया 4 4 4 ही आएगा। अगर n = 4 लिखने जाए तुम लोग वही बोलोगे कि भैया वही तो दिख रहा है, 2 का में 2, 3 का में 3, तो 4 का में बीच में 4 4 4 लिख दो। पर नहीं, क्या होगा? फॉलो करना। 1 1 1 का समझ में आ गया? स्टार्ट किससे होगा? 1 से, एंड होगा 1 से। ठीक है, बीच में क्या होगा? हर ऊपर के 2 को ऐड करोगे, नीचे निकल जाएगा। अगर 1 + 2 कर रहे हो, क्या आता है? 3, तो उसके नीचे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हो, 2 कहां पे आ रहा है? 2
उसके नीचे बीच में आ रहा है ना, अब बुद्धि लगाया तुम, 464 होगा। हाँ तो बेटा 2 + 1 क्या होगा 3, उसके नीचे 3 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, n = 4 का चलो फिल करते हैं अपने आप। बोलो स्टार्ट किससे होगा 1 से, तो थोड़ा फैला के लिख लो यहाँ पे 1, ट्रायंगल है ना तो उसी फ्लो में जाएगा। 1 से स्टार्ट करो और आगे क्या है 1 से खत्म कर देंगे। पहले किन दोनों को ऐड करोगे 1 और 3 को ऐड करोगे, क्या आ रहा है 4, तो उसके बीच में 4 लिख देना। फिर किसको ऐड करना है 3 + 3 को ऐड करोगे 6, उसके बीच में आ गया। फिर लास्ट 3 + 1 को ऐड करोगे 4, उसके भी बीच में। डन। तो जहां तुम लोग को 4 4 4 लग रहा था वो एक्चुअली क्या है 4 6 4 आ गया, बीच में बीच का आ गया। जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं समझे नो वरीज। चलो लिख लो इसको यहां तक। तो यहां तक क्लियर है सबको। अब हम लोग वो जो फॉर्मूला था उसको आराम से यूज कर सकते हैं। आओ, अगर a + b पावर 4 बनाने का नौबत आए, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। पहले a4 प्लस a³ प्लस a² प्लस a1 प्लस a0 आ गया। अब नेक्स्ट किसको पुट करना है b को। b कैसे b0 b1 b2 b3 b4, बस हो गया। अब सबका बैठा दो कोएफिशिएंट्स, यहां 1 आएगा, फिर 4 6 4 1, काम खत्म। तो इससे देखो हम लोग को फॉर्मूला हम लोग को याद हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे नेक्स्ट टाइम कि भाई, तुम लोग ही पूछ लेना a + b पावर 4 का फॉर्मूला बताओ, तो तुम लोग याद कर लेना क्या है, तरीका समझ में तो आ गया है। क्या हो गया ये a पावर 4 + 4a³ b + 6a² b² + 4ab³ + b पावर। दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां तक एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग आएंगे फॉर्मूला पार्ट में, एंड दिस फॉर्मूला पार्ट विल इन्वॉल्व ढेर सारा कॉम्बिनेशंस। ये चैप्टर अधूरा है बिना एनसीआर के। ठीक है, तो आओ अपने एनसीआर में घुसते हैं। लिख लो, लिख लो बाइनोमियल थ्योरम। ब्रैकेट में लिख लो यूजिंग कॉम्बिनेशंस। आ जाओ, बाइनोमियल थ्योरम यूजिंग कॉम्बिनेशंस। आ जाओ, ओके। लिख लो हमारा फॉर्मूला क्या है, a + b का पावर n, a + b का पावर n। सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, NC0 पुट करेंगे। थोड़ी दूरी पे आ जाना, क्या पुट करोगे फिर NC1। थोड़ी दूरी पे क्या पुट करोगे फिर NC2। ठीक है, ऐसे करते करते NCn तक जाना है। बिल्कुल, तो जब भी बाइनोमियल का पावर n हो इस तरीके से फ्लो करना, NC0 NC1 NC2 से एकदम लास्ट तक जाओगे, एकदम लास्ट में क्या मिलेगा अपने को NCn। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट आ जाओ। फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है ए का पावर हमेशा क्या होगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। बोलो क्या होगा पावर, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो बताओ ए का पावर क्या होगा यहाँ पे n-0, जो कि n हो गया। तो पहले एक बार समझने के लिए अपने क्या लिख लेंगे यहाँ पे n-। नेक्स्ट यहां पे a पुट करोगे जब, बोलो यहां पे a का पावर क्या होगा n-1। कैसे याद रखना है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो ये हो गया a का पावर n-1। यहां पे a का पावर n-2 से करते करते एकदम लास्ट में आओगे, क्या हो जाएगा a का पावर n-।
जो कि 0 हो जाए। चलो अब नेक्स्ट किसको पुट करना है अपने को? बी को पुट करना है ना? बी को पुट करना है। ए का पावर जहां था ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, बी का पावर हमेशा नीचे वाला होगा, हमेशा नीचे वाला। नीचे क्या दिख रहा है? 0, तो बी का पावर 0 हो गया। यहां बी का पावर क्या होगा? 1। यहां बी का पावर 2 से करते करते बी के पावर n तक पहुंच जाए। और यही चीज तो अपने ऑब्जर्वेशन में भी देखे थे। ए का पावर दिख रहे हो ग्रेजुअली कम होते जा रहा है। कहां ए का पावर n था स्टार्टिंग में, n माइनस 0 तो n ही होता है ना। और डिक्रीज होते होते ए का पावर कहां तक पहुंच गया? 0 तक पहुंच गया। n माइनस एन इज व्हाट? 0। और बी का पावर क्या देखे थे अपने, बढ़ता है कि घटता है? बी का पावर इंक्रीज होता है, देखो इंक्रीज ही तो हो रहा है, 0 1 2 से करते करते n तक जा रहा है। समझ में आया? वो सब तरीका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है? ये चीज होगी। तो बस कोएफिशिएंट्स के लिए हम लोग यहाँ किसको पुट करते हैं? कॉम्बिनेशंस, कोएफिशिएंट्स के लिए, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ लिख लो। ये पार्ट हो गया लिखना सबका ये। इसको एक और गंदे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या होगा? लिख लो समेशन r इज इक्वल टू 0 से n तक, NCR इंटू a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर। ये वाला चीज आ सकता है बस MCQ में, मतलब दरकार नहीं पड़ेगा इसको आगे नहीं अप्लाई करने का। बस तुम लोग MCQ में पूछ सकता है कि भाई a प्लस बी पावर n का इस हिसाब से क्या फॉर्मूला था। किसी में चार ऑप्शन आता है ना अपना, किसी में दे देगा a का पावर r माइनस एन, किसी में r प्लस एन दे देगा, किसी में RCn दे देगा। वो सही में टिक मारना पड़ेगा, ठीक है? अब ये क्या है? ये इस पूरे को कंबाइन करके ही बनाए गए। यू गाइस नो इस साइन का मतलब क्या होता है? सिग्मा इज द डिनोशन और इसका मतलब होता है समेशन। समेशन मतलब प्लस की माइनस? प्लस r इज इक्वल टू 0 से कहां तक जा रहे हैं अपने n तक। इसका मतलब क्या हो गया? पहले r का वैल्यू क्या पुट करोगे? 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या पुट करना होगा? 1। नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3 से करते करते कहां तक जाना होगा? n तक जाना। समझ में आया? ये हम लोग को रेंज बताता है। इस बार रेंज कहां से कहां तक है बोलो? 0 टू n तक है, ठीक है? तो r का वैल्यू पहले 0 होगा, फिर कहां तक जाएंगे? अपने n तक जाएंगे। NCR समझ में आया? कॉम्बिनेशंस पार्ट है। हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे? फर्स्ट टर्म का पावर किस हिसाब से लिख रहे थे? हिंदी में कुछ बोले थे हम, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, करेक्ट है ना? फर्स्ट टर्म का पावर कैसे पुट करे थे? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। यहां भी देखो तो फर्स्ट टर्म का पावर क्या है? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, करेक्ट? यहां बताओ बी का पावर क्या बोले थे हम? नीचे वाला। यहां बी का पावर हमेशा क्या आ रहा है? नीचे वाला ही पार्ट तो। समझ में आ रहा क्या भी है? तो ये ऊपर वाला ही चीज है पर नीचे वाला बन गया मतलब कि ये ऊपर वाला ही चीज है, बस नीचे इस तरीके से लिख दिया, ठीक है? अगर इसको तुम लोग फैला के लिखते हो तो यहां पे बताओ पहले r का वैल्यू क्या लिखना होगा? कहां से स्टार्ट हो रहा है r का वैल्यू? 0 से। तो सबसे पहले यहां पे r का वैल्यू क्या लिखोगे? 0। तो देखना वो ये पार्ट बन जाए। देखो तो है कि नहीं, है ना? समेशन का मतलब क्या हो गया? प्लस नेक्स्ट r का वैल्यू क्या पुट करोगे? 1। तो NC1 a का पावर n माइनस 1 इंटू B1, क्या वो ये पार्ट आ रहा है? आ गया ये पार्ट। समेशन हो रहा है ना? नेक्स्ट क्या पुट करोगे? प्लस, और r का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे करते करते समेशन करते करते लास्ट में r का वैल्यू कहां तक चला जाएगा? n तक।
तो ये हम लोग का लास्ट तक पहुंच गए। बोलो क्लियर है ये? जहां भी डाउट हो प्लीज पूछ लिया करो, ठीक है? स्मृति पूछना कुछ इसमें? चलो ओके। ये काफी स्पेस सेविंग निंजा टेक्निक है। कहा ये इतना स्पेस लेता, कहा ये निंजा हथौड़ी इतना कम स्पेस लिया, ठीक है? ओके, इसके भी कुछ नोट्स लिख लो। पहला नोट में लगेगा कि हम गाली दे रहे हैं, पर नहीं, वो गाली नहीं रहेगा। सबसे पहला नोट लिख लो। नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। लिख लो NC0 NC1 NC2 डॉट डॉट डॉट। कहां तक जा रहे हैं अपने? NCN तक। BC है मतलब RBCs। लिख लो RBCs। ये सारे के सारे कौन हो गए? राहुल तुम तो बोल सकते हैं बाबू, तुम्हारा तो बहुत सुने हुए हम। गाँव दुनिया से सुनने मिलता है मेरे को। बोलो चारों पांचों क्या दिख रहा है यहाँ पे? BC दिख रहे हैं। BC का मतलब क्या है? आई शाबाश। BCs का मतलब ये नहीं है जो तुम लोगों को पता ऑलरेडी, वो है जो हम पता लगवाएंगे अब। BC ABC ABC वही है। BCs क्या हो गया? लिख लो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। BCs हो गया बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। जब तक क्लास के अंदर हो, BC का मतलब ये समझ के चलो, ठीक है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो ये सब क्या हो गया अपना? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हो गया ये सब। चलो ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं अपने। सेकंड नोट लिख लो। कुछ कुछ BCओ को देखना सेम टाइप के लगते हैं उन लोग। मतलब यहां पे क्या होगा? लिख लो द BCs equidistant, the BCs equidistant from the beginning and the end are equal. The BCs equidistant from the beginning and the end are equal. इनका वैल्यू सेम होता है। ये तुम लोग आई गेस पास्कल्स ट्रायंगल में भी समझा था। पढ़ो उसको, देखो क्या समझ में आ रहा है। NC NCR NC N minus R, करेक्ट। तुम्हें पता व्हाट इज इक्विडिस्टेंट? इक्वल डिस्टेंस पे है। हाँ, BC is equidistant from the beginning and end are equal। ऐसे पकड़ लो फर्स्ट टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो किस टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट से इक्वल होगा? लास्ट टर्म से। सेकंड टर्म का BC सेकंड लास्ट टर्म के BC से इक्वल होगा। पास्कल्स ट्रायंगल में तो सेम चीज था। पास्कल्स ट्रायंगल में क्या था? फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट कोएफिशिएंट, फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या? लास्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है? सेकंड कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या? सेकंड लास्ट कोएफिशिएंट। इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होता है? जितना तू यहां से भागेगी उतना ही मैं वहां से भागूंगा। ये 6 जो है बीच का रह गया। ये बताओ स्टार्टिंग से कौन सा टर्म हुआ? स्टार्टिंग से कौन सा कोएफिशिएंट हुआ? राधा थर्ड कोएफिशिएंट हुआ। लास्ट से कौन सा कोएफिशिएंट हुआ? थर्ड कोएफिशिएंट हुआ। इक्वल है 6 6 सेम होगा। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बच्चों शुरू से और लास्ट से दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे हमेशा हमेशा, ठीक है? चलो तो यहां पे बताओ मेरे को NC0 पता है किससे इक्वल होगा? NCN से, बिल्कुल सही। और NC1 किससे इक्वल होता? बीच में कोई टर्म आता उससे इक्वल हो जाता।
ठीक है, चलो ओके, आगे इस चीज को देखेंगे। और आ, ये हो गया तुम लोग का यहाँ पे BC इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दी एंड। हाँ ठीक है, थर्ड में आ जाओ। हम लोग अभी जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट बाइनोमियल थ्योरम देखे थे, वो किसका फॉर्मूला देखे थे बताओ तो? किसको एक्सपांड किए थे हम लोग? a प्लस बी का पावर n, a प्लस बी था। अगर क्या पता a माइनस बी आ जाए, क्या पता a माइनस बी आ जाए, a माइनस बी का भी फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, बस बीच में प्लस माइनस करके आ जाएगा ऑल्टरनेटिव फैशन। ठीक है, तुम लोग पहले क्या करोगे, पहले सारे टर्म्स को लिख लो, प्लस माइनस भूल जाओ, एक बार सारे टर्म्स को लिख लो। देखते याद है कि नहीं, बताओ पहले किस चीज को पुट करना होगा? ए को नहीं, एनसी वाले को क्या पुट करना होगा बताओ? NC0। नेक्स्ट क्या आएगा? NC1। ऐसे करते करते NC2 से करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे? NCN तक। बोलो यहां तक क्लियर है? पहले इसको पुट करना पड़ता है अपने। फिर नेक्स्ट किसको लिखोगे? a का पावर n-0, a का पावर n-1, a का पावर n-2, a का पावर n-। क्लियर है? लास्ट किसको पुट करोगे? B0, B1, B2, B3। अलर्ट लेवल Bn हो जाए। ठीक है, हो। अब मैंने क्या बताया, जब माइनस आएगा अंदर में अपने क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस करेंगे। स्टार्ट होगा प्लस साइन से, जरूरी नहीं है, मतलब कैसे भी हो सकता है, ऑड इवन टर्म्स हो उस हिसाब से होगा वो चीज। इसका क्या होगा? प्लस होगा, यहां कुछ नहीं लिखे मतलब प्लस है। इसका क्या होगा साइन? माइनस, तो यहां पे लिख दोगे माइनस। ठीक है, पहला वाला प्लस था, दूसरा वाला माइनस है, तो तीसरा वाला क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तीसरा वाला प्लस हो गया, बाकी बात बाकी उसको छोड़ दो। लास्ट का अपने को पता नहीं क्या होगा, लास्ट का प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी हो सकता है, सो उसका अपने कुछ लिखेंगे नहीं अभी। ठीक है, चलो दिस इज इट, दिस इज इट। कुछ घुसा माथे में, समझ में आए क्या चैप्टर है? चलो ओके, एक लास्ट नोट लिख लो फिर घुसते हैं अपने एक्सरसाइज में। फोर्थ में लिख लो, एनी नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी कन्वर्टेड, any number of terms can be converted to binomial form. Any number of terms can be converted to binomial form. Like say for example हमारे को ये दिया हुआ है x square plus x minus 1 का होल क्यूब, तो ये बाइनोमियल दिख रहा है क्या? मिड टर्म पकड़ो नहीं हो पाएगा अगर, तो एकदम वर्स्ट केस का बात करें हम लोग। ठीक है, कितना टर्म्स दिख रहा है? 3 टर्म दिख रहा है। क्या आपने ट्राइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं? नहीं, तो ये यूज नहीं कर पाएंगे अपने बाइनोमियल के हिसाब से। और ऊपर में क्या लिखे आपने अभी? एनी नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी कन्वर्टेड टू क्या? बाइनोमियल फॉर्म। तो इन तीनों को अपने दो में कैद कर सकते हैं। अपने क्या कर सकते हैं? इन दोनों को एक टर्म पकड़ लो, x³ - 1 नहीं, इसको एक टर्म पकड़ लो बस। मान के चलो ये z है, क्या है ये? z है। ग्रुपिंग कर लिया आपने नॉर्मली, तो अब ये क्या बन गया? z माइनस होल क्यूब बन गया। तो फाइनली क्या आ गया ये अपना? बाइनोमियल आया कि ट्राइनोमियल आया है? बस ये बाइनोमियल आ गया ना अपना। तो बाइनोमियल का तो फॉर्मूला आपने देखा ही है, क्या था फॉर्मूला? a³ + 3a² + 3ab² + b³। ये माइनस है, अच्छा, तो माइनस में तो ऑल्टरनेटिव होगा ना, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो वैसे फॉर्मूला पुट कर देंगे इसका, एकदम लास्ट में जहां जहां z रहेगा उसके बदले क्या लिखना होगा तुम लोग को? x² + x को लिखना। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ताना रिपीट करें एक बार इसको हम। स्मृति, तमन्ना,
क्लियर? चलो, सो दिस इज हाउ इट गोस। वैसे का 4 टर्म भी होता पकड़ लो तो दो ग्रुपिंग कर लेते हैं अपने। जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तुम लोग का जेड आ गया, और पकड़ लो -1 प्लस एक्स क्यूब है, तो उन दोनों को मिला के तुम लोग कुछ और लिख देते। ठीक है, सो दिस इज इट। चलो मैं मटेरियल भेज रहा हूँ ग्रुप में, ध्यान देना। हाँ, अभी जस्ट चालू हुआ ये 5 मिनट पहले। तुम लोग को भेज देते हैं हम। हमारे क्लास के बीच में ही होना था ये सब चीज, पैथेटिक। ला 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 ला, भेज दिए। आओ यार थोड़ा गुल खिलाए। बाइनोमियल थ्योरम 28 सम्स है इसमें, लिख लो एक्सरसाइज 1। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक मोस्ट क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन 1। Find the total number of terms in the binomial expansion of a plus b power 13। 14 हो जाएगा। a plus b का पावर 13 है, तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे? 14 टर्म्स आ जाएगा। तो 14 में टिक मार के आ जाना। एक हमेशा ज्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इज 14। इनिशियल सम सब कम नंबर के एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ। Find the value of sum of all binomial coefficients. Find the value of sum of all binomial coefficients. Binomial coefficients क्या क्या हो गया? लिखा है तो तुम लोग को NC0। गुड, लिख लो NC0 हो गया पहला बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सम बोला है ना, तो प्लस नेक्स्ट क्या होगा? NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन टिल प्लस NC। क्या यहां पे टर्म्स का बात कर रहे हैं क्या? टर्म्स का बात नहीं कर रहे, यहां उसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में तुम लोग को समझना पड़ेगा टर्म्स क्या होता है और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होता है। यहां पे क्या बोला है? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, सो यू आर एडिंग जस्ट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। इसका फॉर्मूला है, तुम लोगों को कॉम्बिनेशंस में लिखाए थे बीच में, 2n। इसका सीधा फॉर्मूला क्या है? 2 पावर n। तुम लोग को लिखाए थे ये चीज, आई गेस कॉम्बिनेशंस के फर्स्ट क्लास में लिखाए थे। वो अगर ये हट जाता है, इसका वैल्यू 1 होता है, ये हट के चलो पकड़ लो वहां चला गया, तब तुम्हारा यहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज को देखो यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, 3 का a और b दोनों लिख लेते हैं। 3 का a और b दोनों लिख लो। 3 के a में लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस सो ऑन। इसका आंसर निकालने बोल रहा है अपने को। तो दूसरी ओर क्या है? NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन। इसका आंसर निकालें। थ्री ए में बताओ तो कौन कौन सा टर्म्स है? ऑड की इवन टर्म्स, इवन टर्म्स है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इवन टर्म्स दिख रहा तुम लोग को? ये NC0 क्या इवन टर्म है? कौन सा टर्म है ये? फर्स्ट टर्म है। NC0 इज द फर्स्ट टर्म। तो ऑड टर्म होगा कि इवन टर्म होगा? ऑड टर्म हो जाए। ये जीरो को देख के मत सोचो कि इवन है, यही तो धोखा है इसमें। NC0 किस टर्म में आता है? फर्स्ट टर्म में है। NC2 वैसे बताओ कौन सा नंबर टर्म में आ रहा है?
थर्ड नंबर में आ रहा है, समझ में आया? तो ये लग तो रहा है कि इवन है, पर ये है कौन से टर्म्स? ऑड टर्म्स। दिस इज द फर्स्ट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म। तो वैसे ये सब बताओ कौन सा टर्म होगा? इवन होगा, ठीक है। ये हो गया प्रिसाइजली सेकंड टर्म होगी, ठीक है। हाँ, इसका तुम लोग फॉर्मूला लिख लो, 2 का पावर n-1 ऊपर में होगा। अगर सारे ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को ऐड करोगे क्या मिलेगा? 2 का पावर n-1। सारे अब नीचे में आते हैं, सारे इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को ऐड करोगे तो भी अपने को मिलेगा 2 का पावर n-1। सेम सेम। बेसिकली क्या है बताओ, 2 में अपने किसको देखे थे? ऑल द पीसीस। इवन ऑड का चक्कर था क्या यहाँ पे? नहीं। तो 2 में था ऑल बीसीस, सबके सब यहाँ पे पीसी है। इसमें 3 के ए में कौन से पीसीस को देखे? ऐ शाबाश, ऑड बीसीस को देखे। और 3B में सारे इवन बीसीस को देखे। खुद देखो ना, ऑड बीसीस इवन बीसीस को मिलाओगे तब जाके क्या मिलेगा अपने को? ऑल बीसीस मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, अगर 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n-1 करते हो तो क्या मिलना चाहिए अपने को? 2 का पावर n मिलना चाहिए। अगर यहाँ 5 टर्म है, यहाँ 5 टर्म है, तभी तो यहाँ पे क्या है? 10 टर्म होगा टोटल। आओ चेक करते हैं एक बार इस चीज को कि सही बैठ रहा है कि नहीं। अगर इन दोनों को ऐड करते अपने तो 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर n-1, ये क्या होता है पता है? 2 का पावर n/2 हो जाता है। बेसिक इंडिसेस, पावर -1 है तो नीचे चला जाएगा वो चीज, प्लस यहाँ पे क्या होगा अगेन 2 का पावर n/2। एलसीएम कुछ जा रहा है, 2 जा रहा है एलसीएम, तो ऊपर 2n प्लस 2n बचेगा। x प्लस x क्या होता बताओ तो? x प्लस x 2x होता है। तो 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n क्या होगा? 2 इंटू 2 का पावर n। समझ में आया? x प्लस x क्या होता? 2x होता। तो 2 पावर n प्लस 2 पावर n क्या होगा? 2 इंटू 2 पावर n। डिवाइड बाई नीचे 2 है, तो 2 2 कट के क्या बचा? 2 पावर n बच गया। तो बिल्कुल सही है। नहीं नहीं बाबू, क्योंकि n का पावर क्या इस 2 में भी है? नहीं, n का पावर कौन से 2 में है? लास्ट वाले 2 में। समझ में आया? आज पकड़ लो, तुम्हारे पास अगर ऐसा कुछ हो 3x², तो तुम क्या इसको 3x का होल स्क्वायर कर दोगी? नहीं ना, गलत हो जाएगा वो चीज, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे 3 के ऊपर नहीं है, स्क्वायर यहाँ पे x के ऊपर है। तो वैसे यहाँ n 2 के ऊपर है, ना कि इस 2 के ऊपर है, ठीक है। तो ये जस्ट समझाने के लिए था कि इसको और इसको ऐड करके सही में अपना यही चीज आ रहा है, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए बेसिकली याद रखने का चीज है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। आओ, अब तुम लोग आ जाओ 5 में। अब एक्सपैंड करेंगे हम लोग। कम ऑन गाइस, मेन चीज आया है। अब 5 के बी में आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन, एक्सपैंड द फॉलोइंग। क्या है? x/3 प्लस 2/y का होल पावर 4 का होल पावर। पहले देखोगे क्या बाइनोमियल है कि नहीं है, बताओ। बाइनोमियल है। पावर कितना दिख रहा है? 4। तो टर्म्स कितने आएंगे एक्सपेंशन में? 5 टर्म आ जाएगा, ठीक है। आओ चलो भरते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप भरना इजी लगेगा। बताओ तो पहला स्टेप क्या होगा, क्या भरेंगे अपने? NC0 के हिसाब से जाएंगे। NC0 नहीं लिख के क्या लिखना होगा? 4C0 लिखो। n के हिसाब से तो पढ़े थे अपने, पर पावर तो n नहीं होगा, पावर तो कुछ एक्चुअल नंबर आएगा।
तो पहले क्या लिखोगे तुम लोग, 4C0, थोड़े दूरी पे प्लस 4C1, फिर प्लस 4C2 प्लस 4C3, लास्ट प्लस 4C। हर्षिता क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट अब टेंशन लेंगे किसका, x/3 का टेंशन लेंगे। दैट इज द फर्स्ट टर्म राइट ऑफ x/3। तमन्ना बाबू इसका पावर क्या होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, x/3 का पावर 4 - 6। कुछ भी रट्टा मत मारो, ये सब बस ट्रिक को याद रखो, काम खत्म। x/3 का पावर 4 - 1, x/3 का पावर 4 - 2, x/3 का पावर 4 - 3, x/3 का पावर 4 - क्लियर। अब लास्ट क्या बैठा है अपने को, b, मतलब यहां हो गया 2/y। 2/y का पावर 0, हमेशा नीचे वाला। अगर तुम लोग को 4 का तुम लोग को याद हो पास्कल्स ट्राइंगल, तो तुम लोग इसका वैल्यू आराम से लिख सकते हो। 1, 4, 6, 4। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुम लोग को याद आया क्या था पास्कल्स ट्राइंगल में, 1, 4, 6, 4, 1। तो टाइम वेस्ट नहीं करना होगा इन पांचों येलो पोर्शंस को निकालने का। ये सीधे निकल चुका अपना पास्कल्स ट्राइंगल से। इसका वैल्यू 1, 4, 6, 4, 1। एग्जाम में टेंशन हो अगर तो निकाल ले। एनसीआर का तो फॉर्मूला पता ही है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है बताइए, मुंडी सा भी ला देगा, जब पूछेंगे तब कोई बोल नहीं पाएगा। n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। एनसीआर क्या होता है, n फैक बाई r फैक, n माइनस r फैक। ठीक है, दैट इज इट। चलो फिर निकाल लेते हैं, बाकी तो जो पुट करना करते हैं। ये तो 1 हो गया, 1 इंटू x का पावर 4 डिवाइड बाई 3 का पावर 4 इंटू 1। 2/y का पावर 0 है, 1 हो जाएगा, प्लस 4C1 क्या है 4, x³ बाई 3³ इंटू 2/y। प्लीज कोई कॉपी पेस्ट मत करना, समझ समझ के लिखना। 6 हो जाएगा 4C2 x² बाई 3² इंटू 2² बाई y² प्लस 4C3 बोले तो 4 हो गया। नेक्स्ट वाला भी लिख लो इसी हिसाब से। लास्ट वाला क्या हो जाएगा वैसे ही, 1 इंटू 1, 2 का पावर 4 बाई y का पावर 4। y और 4 को सेम मत समझ लेना, कोई चिंता हो जाएगा नहीं तो। चलो भैया काम खत्म। x का पावर 4 बाई 3 का पावर 4 प्लस 4 इंटू 2 8। सारे नंबर्स को साइड में लिखते ना अपने साइड में। 4 इंटू 2 8 हो गया, 3 का क्यूब 27, बिल्कुल सही, इंटू x³ बाई y प्लस 2² हो गया तुम लोग का 4, 4 इंटू 6
24 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर 9 इंटू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स को लिखो, राइट साइड में एक्स वाई वगैरह आ जाएगा जो है। लास्ट, सेकेंड लास्ट, 2 क्यूब 8, 8 4 जा 32 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स बाई वाई क्यूब प्लस 16 बाई वाई का पावर 4। कहीं कुछ कट रहा है क्या? ये कटेगा ना? 3 से काटोगे अगर 3 बच रहा है और ऊपर 8, बस हो गया। फिर ये 8 बाई 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। अब एक गूगली क्वेश्चन फेंकते तुम लोग के ऊपर, एमसीक्यू है ना, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रीटी वेल। इसी सम को लेकर मैं बात करूंगा, नो वरीज। इस सम के नीचे एक नोट बना लो, आओ तो एकदम क्लियर रखो, क्रिस्टल क्लियर रखो कॉन्सेप्ट्स को। अगर यहां से कोई क्वेश्चन पूछे कि बेटा फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म बराबर यही है। कोई पूछे फोर्थ बीसी क्या है, 32/3, बिल्कुल गलत हो जाएगा वो चीज। फोर्थ बीसी क्या था सोचो, 4C3, समझा? बीसी क्या होता है, NC0 NC1 वगैरह, ये बीसी क्या चेंज होता रहता है क्या बार बार? ये बीसी है, ये बीसी है, ये बीसी है, ये भी बीसी है, ये सब बीसी है, बोले तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो फोर्थ बीसी क्या दिख रहा है अपने को, 4C3। 4C3 का वैल्यू क्या आया था, 4 आया था। तो फोर्थ बीसी क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अगर पूछे एमसीक्यू में फोर्थ कोएफिशिएंट क्या है, नहीं नहीं अब यहां से बोलेगा तो 32/3। ठीक है। यहां बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं पूछ रहा है, यहां पे क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट पूछ रहा है। नो तो बताए थे कोएफिशिएंट क्या होता है, हर टर्म का क्या होता है कोएफिशिएंट, स्टार्टिंग का नंबर वाला पार्ट, जो कि क्या दिख रहा है यहाँ पे 32/3। पर फोर्थ बीसी इज डिफरेंट, फोर्थ क्या बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो तो अपने नोट में भी लिखे थे, NC0 NC1 NC2 NC3 वगैरह। तो फोर्थ बीसी ये नहीं होकर, क्योंकि ये तो कोएफिशिएंट है, फोर्थ बीसी क्या हो जाएगा, 4C3 4 हो जाएगा। तानिया समझ में आया? पूरा अच्छा लगा ये चीज जान के? ये तुम लोग तो ओवरलुक करता, जनरली बिल्कुल ओवरलुक करता है इस चीज को, है ना। सो दिस इज इट। लास्ट एक देख लो फिर अपने आज का सेशन एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का मैं हिंट देता हूं, कम टू 5C। ग्रुपिंग करना होगा, उसके पहले कोई और चीज के बारे में सोचो। x³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस y³। क्या बोली तुम? x माइनस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला। ये चारों टर्म्स को हम लोग को लगेगा ओके, दो दो का ग्रुपिंग ले लेते हैं, पर वो लंबा पड़ जाएगा, इसमें सीधे फॉर्मूला है। तो ये a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। तो एक आता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ये है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। किस हिसाब से आया है ये, x माइनस वाई का होल क्यूब का बाहर में क्या है, होल क्यूब है, तो ये होल क्यूब तो आएगा ही। हम लोग क्या है, ये येलोड पोर्शन का फॉर्मूला क्या लिखे बताओ, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब बेचारा इसका क्या कसूर है, इसको क्यों नहीं लाओगे तुम लोग, इसको लाना ही पड़ेगा अपने को। हाँ तो बताओ ओवरऑल क्या बन जाएगा फिर, ये x माइनस वाई का पावर 6 हो गया, सिंपल एकदम।
6 नहीं होगा, 9 होगा ये। अरे बाप रे बाप, 3 into 3 होता है जब पावर पे पावर हो, दे आर मल्टीप्लाइंग। 9 का चीज था ये थोड़ा। 3 power 3 क्या है, 9 हो जाएगा, ना कि 6। तो ये तो घर पे इसलिए हो जाएगा तुम लोग से, है ना, जैसे अपने लास्ट टाइम किए थे ना, वैसे ही ट्राई करना है इसको सब लोग। बस बता दो तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे, 10 टर्म्स आएगा, ठीक है। और क्योंकि माइनस है तो प्लस माइनस करके आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट डे अपने मिलेंगे, विल स्टार्ट विद कोएफिशिएंट्स। थर्सडे, थर्सडे तो तुम लोग का शेड्यूल क्लास है ना, नेक्स्ट था थर्सडे, ठीक है। तो देख के आना, इसको रिवाइज करके थोड़ा आना, फिर अपने मिलते हैं उस दिन। ऑलराइट, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।